बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर तकरीबन एंड होने लगा है। लास्ट टाइम हमने 2.8 को डिस्कस किया था और उसके बाद फिर 2.9 में जो पहला क्वेश्चन था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड वो डिस्कस हो गया था। वो मैंने काफ़ी आपको डिटेल में करा दिया था। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है 2.9 का इवन के डेरिवेटिव में वो है स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, ये एक ही चीज़ है। और रिलेटिव एक्सट्रीमा या सिंपल एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन जिसको मिनिमा या मैक्सिमा कहते हैं। और फिर उसके लिए कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो सारे आज डिस्कस। ये क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम की कंपल्शन होती है, तो ये ज़रा मैंने कुछ चीज़ें पहले से नोट कर ली हैं, लिख ली हैं कि आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट। आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। यानी ये फंक्शन अप जा रहा है तो बीच में एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और फिर वो डाउन होता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल हुआ है उस जगह पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन जहाँ पे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो उस केस में टेंजेंट लाइन का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा और tan 0 क्या होता है, 0। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। एनी पॉइंट वेयर एफ इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीज, यानी जहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, अब वो ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। और उसमें ये कंडीशन है कि वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मुराद है। कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ का ये मतलब है कि वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट कर सकता है और मिनिमम क्या जनरेट कर सकता है। इसमें दो सिचुएशंस हैं। अगर आप उसमें कुछ स्पेसिफिक इंटरवल लेंगे तो उस इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी या मिनिमम निकलेगी उसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। लेकिन अगर आप उसको फुल डोमेन के साथ उसको डिस्कस करेंगे तो उस फुल डोमेन के अंदर जो उस फंक्शन का मैक्सिमम आंसर होगा वो फिर रिलेटिव नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ मैक्सिमा कहलाएगा। और इसी तरह जो मिनिमम आंसर होगा वो मिनिमा कहलाएगा। मसलन अगर आप साइन और कॉस के ग्राफ को देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी और मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। तो अगर हम कहें जी कि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से 90 के दरमियान इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करें तो अब इसके बीच में जो भी उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी वो रिलेटिव कहलाएंगी। लेकिन अगर हम इसको ओपन कर दें कि पूरे रियल नंबर्स के लिए तो हमें ये पता है कि ये अपना मैक्सिमम आंसर जनरेट करता है +1 और मिनिमम जनरेट करता है -1। तो ये जो इसकी +1 वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी अब मैक्सिमा कहलाएगी। और इसी तरह जो सबसे कम आंसर ये पूरे रियल नंबर्स के अंदर जो मर्ज़ी इसकी डोमेन में से वैल्यू पुट कर दें, इसका आंसर -1 ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की लिहाज से बात करूँ तो देखें ये वैसे रैंडमली मैंने एक सिंपल सा ग्राफ अप एंड डाउन 3-4 उसके स्टेप्स बना दिए हैं। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करूँगा और ये आगे कंटिन्यू है, फिर तो इसमें जो इसका मैक्सिमम आंसर या मिनिमम आंसर आएगा वो रिलेटिव कहलाएगा, यानी उसके साथ वर्ड आएगा रिलेटिव। लेकिन अगर यही इसकी टोटल डोमेन है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे आगे ये फंक्शन ड्रा नहीं कर सकते जो भी सिचुएशन है, तो इस केस में जो इसका सबसे ज़्यादा आंसर आएगा वो मैक्सिमा कहलाएगा और सबसे कम जो आंसर आएगा वो मिनिमा कहलाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम आंसर हमेशा पॉजिटिव हो और मिनिमम आंसर हमेशा नेगेटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी जो फंक्शन है उसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। उस फंक्शन का मैक्सिमम आंसर भी आपको मिल सकता है, मिनिमम आंसर भी मिल सकता है, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में ऐसा है कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम में से एक वैल्यू शो कर देगा, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर उसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू शो कर देगा कि सबसे कम आंसर ये फंक्शन ये देगा, इससे कम नहीं देगा, लेकिन आपको मैक्सिमम आंसर कभी भी नहीं देगा। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन में x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो वो अब आपको मैक्सिमम आंसर तो देगा लेकिन मिनिमम आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि फंक्शन या मैक्सिमम आंसर दे सकता है या
मिनिमम दे सकता है, दोनों में से एक। और तीसरी सिचुएशन ये है कि वो अपनी किसी भी वैल्यू को ना बताए कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है। जैसे ये देखें, ये मैंने आपके सामने कुछ कर्व्स इसकी बना दी हैं। ये देखें, यहाँ पे इसका टर्न आ रहा है, यहाँ पे टर्न आ रहा है, ये टर्न आ रहा है, इसी तरह डाउनवर्ड जाते हुए ये टर्न्स आ रहे हैं। ये 3 अपवर्ड हैं, 3 डाउनवर्ड हैं। तो जैसे ये इस जगह पे जो इसका ये आंसर है, ये सपोज़ x इज़ इक्वल टू a पे है, ये b पे है, ये x इज़ इक्वल टू c पे है, ये d पे है, ये e है, ये f है, जनरली मैंने लिख दिया है। और सपोज़ ये इसकी हाइट g है, ये h है, ये i है, इसी तरह ये j, ये k और ये l है। तो अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल के अंदर सबसे ज़्यादा हाइट इसने कहाँ पे अटेन की, वो ये है i। किस वैल्यू के अगेंस्ट? x की इज़ इक्वल टू c वैल्यू के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इस केस का, इससे क्योंकि और बड़ी वैल्यू इसने जनरेट नहीं की, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यानी मैक्सिमा कह सकते हैं। वो बात मैंने आपको बता दी थी कि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, इससे आगे ये फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये मैक्सिमा और मिनिमा कहलाएगा। लेकिन अगर ये इस तरफ भी अभी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है, तो फिर हम इसको कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह देखें डाउनवर्ड, ये यहाँ गया, ये सबसे कम है, ये उससे और नीचे गया, और ये सबसे ज़्यादा नीचे गया। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू f पे ये सबसे कम आंसर इसने l दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x फंक्शन का जो मैक्सिमम आंसर है वो i है, और जो सबसे कम आंसर है वो l है। तो वही बात है कि अगर सिर्फ इसी डोमेन के अंदर हम बात करेंगे, इससे आगे पीछे नहीं बात करेंगे, तो फिर ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। लेकिन अगर ये फंक्शन कंटिन्यू और हम उसमें से कुछ पोर्शन ले रहे हैं, तो फिर ये रिलेटिव मैक्सिमा है और ये रिलेटिव मिनिमा। क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? देखें, यहाँ पे ही x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो x की उस वैल्यू के अगेंस्ट जहाँ पे उसका आंसर मैक्सिमम आया या मिनिमम आया, x की वैल्यूज़, इफ़ x इज इक्वल टू c एंड f डैश ऑफ c इज़ 0 और f डैश ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट, वो हम बाद में देखेंगे, देन द नंबर c इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। यानी ये जो x की वैल्यूज़ हैं जिसके अगेंस्ट वो अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, मैक्सिमम आंसर दे रहा है, मिनिमम आंसर दे रहा है, जो x की वैल्यूज़ हैं उनको क्या कहेंगे? उनको क्रिटिकल वैल्यूज़ कहेंगे। और उसके अगेंस्ट जो फंक्शन का आंसर है, जब आप उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यूँ लिखते हैं, जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना x, y, ठीक है, तो ये x है और ये y है, यानी ये c x की वैल्यू और c पुट करने से जो फंक्शन का आंसर आया ये वो y है। तो जब आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। यानी जब पॉइंट का जिक्र आएगा तो वो x, y, ठीक है। जब क्रिटिकल वैल्यू का जिक्र आएगा तो वो सिर्फ x की वैल्यूज़ जिसके अगेंस्ट वो मैक्सिमम या मिनिमम आंसर दे रहा है। टर्निंग पॉइंट यही क्रिटिकल पॉइंट ही है। अ स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ़ इट इज़ आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, यानी फंक्शन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा बिहेव शो किया कि जैसे अब वो डिक्रीज़ होने लगा है, यानी बीच में कहीं पे रुका, स्टेशनरी पॉइंट आया, लेकिन उसने अपना वो बिहेवियर चेंज नहीं किया। या अगर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा था, जैसे इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक जहाज़ बिल्कुल अप जा रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए वो ऐसे लेवल पे आ गया, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, और फिर वहाँ से फिर अप चला गया, ठीक है। जैसे आप पहाड़ी चढ़ रहे हैं, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते बिल्कुल फ्लैट जगह आ गई, वहाँ से फिर अगेन पहाड़ी को चढ़ना शुरू कर दिया। तो पहले भी आप इंक्रीज़ कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए बीच में स्टेशनरी हुआ पॉइंट, और फिर दोबारा इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। या इसी मिसाल को रिवर्स में ले लें कि आप पहाड़ी जो है वो उतर रहे हैं, बीच में कुछ जो थोड़ा सा पोर्शन में फ्लैट जगह आई, जिससे समझ आई कि आज अब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेकिन दोबारा हम डाउनवर्ड ही मूव करना शुरू हो गए। तो अगर जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो है उससे पहले अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है और उस पॉइंट के बाद भी इंक्रीज़ कर रहा है, या अगर डिक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ये एक एग्जांपल है कि फंक्शन अगर x क्यूब है तो ये उसका एक ग्राफ है जिसमें इस जगह पे x इज इक्वल टू 0 पे ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है। लेकिन ये पहले भी इंक्रीज़ कर रहा था, यानी ये फंक्शन यूँ आ रहा है, फिर यहाँ से ये यूँ जा रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। यानी अगर ये टर्निंग पॉइंट नहीं ना होता, यूँ टर्न नहीं लेता,
इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ के बाद इंक्रीज़ हुआ, ऐसे प्रॉपर यू टर्न नहीं बनता, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है जी। उसमें एक और क्या कंडीशन है कि वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब ये दो रूल्स हैं जिसमें से हम फॉलो करेंगे सेकंड डेरिवेटिव को। ये बहुत आसान है, ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर f कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने नेबरहुड में किसके x इक्वल टू सी, किसी भी x की वैल्यू के नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल है, यानी उस c से पहले भी डिफरेंशिएबल है, उस c के बाद भी डिफरेंशिएबल है, और c पे क्या है, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव में c पुट करने से आंसर नेगेटिव आ जाए, और फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट c इफ़ सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट c पुट करने से अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, यानी x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आ गया, जो मर्ज़ी आए लेकिन नेगेटिव आए, तो वो हम कहेंगे कि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यही कहता है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें c से पहले अगर देखते हैं साइन अगर पॉजिटिव है और c के बाद वो नेगेटिव है, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब वो अप जा रहा है और नेगेटिव का मतलब है डाउन जा रहा है, यानी प्रॉपर उसने यू टर्न लिया, तो फिर वो मैक्सिमा होगा। और अगर फंक्शन f डैश ऑफ x चेंज करता है साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डाउनवर्ड जा रहा था फिर अपवर्ड हुआ, तो उस केस में फिर वो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है जी। अभी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। आपको इंशाल्लाह बात ये पूरी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 2 है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस। पहले मैं आपको एक आसान पार्ट कराता हूँ। सेकंड, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जी पहले ये दो पार्ट्स देख लें। सिंपली आपने ये करना है कि इसको सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाएं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी अब हम x की वो वैल्यूज़ फाइंड करने लगे हैं कि जिस पे या ये फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब इस वैल्यू को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है एट x इज इक्वल टू 1/2। सेकंड डेरिवेटिव में देखें जब मैं 1/2 पुट करने की कोशिश करूंगा तो वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है। ये कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगी। तो अब आप लिखोगे सो f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि x की इस वैल्यू के अगेंस्ट मिनिमम आंसर जनरेट होगा। वो मिनिमम आंसर जनरेट कितना होगा वो तो फंक्शन जनरेट करेगा। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ स्टेप। ये जो फंक्शन है इसके साथ मिन लिख के इसमें ये वैल्यू पुट कर दें 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, 4 एलसीएम माइनस 9/4।
इसका आंसर -2.25 आता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में डिस्कशन में बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो या अपनी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करता है या मिनिमम। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जनरेट करेगा। अब देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपनी इसने कौन सी वैल्यू जनरेट की, मिनिमम, कि इससे नीचे इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा, इससे ऊपर ऊपर ही आंसर आएंगे। अब इसी पैटर्न को देखें, फर्स्ट पार्ट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 का 0 -3x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करें, सेकेंड डेरिवेटिव -6x। यहाँ भी फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, -3x स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 को डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फाइनली x इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या हमें रिस्पॉन्स करता है। सेकेंड डेरिवेटिव में जब आप 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा -6 × 0, जिसका क्या मतलब है 0। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसमें क्या कंडीशन है कि सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप सिंपली लिख दें, सो x इज इक्वल टू 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी x इज इक्वल टू 0 पे ना फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना मिनिमम दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, सिर्फ वहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। एक पार्ट में और आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा जो बड़ी पावर है क्यूब तक, नाइन पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 + 3x - x क्यूब। जी शुरू के वही स्टेप्स हैं कि आपने सेकंड डेरिवेटिव तक पहले पहुंचना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 5 का 0 + 3 - 3x स्क्वायर, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 3 - 3x स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 0 - 6x यानी -6x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, 3 - 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट लेने से x के दो आंसर आ जाएंगे +-1। अब 1 बाई 1 हम चेक करते हैं कि जब दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो नॉर्मली एक पे फंक्शन मैक्सिमम होता है और एक पे मिनिमम होता है। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या रिस्पांस करता है। जब मैं 1 पुट करूंगा सेकंड डेरिवेटिव में तो ये आ जाएगा -6 × 1, क्या आंसर आ गया -6, तो नेगेटिव आ गया। सो एट x इज इक्वल टू 1 f एज मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव के केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब वो मैक्सिमम कितनी होगी वो तो फंक्शन ने जनरेट करनी है, तो यहाँ पे पुट कर दें मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। 5 + 3 × 1 - 1 का क्यूब, 5 + 3 - 1 7 आंसर आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू को अब हम चेक करते हैं कि क्या उस पर वो अपनी मिनिमम वैल्यू जनरेट कर रहा है या नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव में -1 पुट करने से -6 × -1 + 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो एट x इज इक्वल टू -1 f हैज़ मिनिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम कितनी है उसके लिए फ़ंक्शन के पास आपको जाना पड़ेगा और उसमें -1 पुट करना पड़ेगा। 5 + 3 × -1 -1 × क्यूब, 5 - 3 ये -1 का क्यूब -1 आएगा, बाहर माइनस साइन प्लस कर देगा, 6 - 3 तो 3, यानी ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगा 7 और मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा 3, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ गई होगी। अभी इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5, वो भी सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।